आपके नल में है, भगवान आपकी रसोई में, भगवान आपकी दाल में, भगवान आपकी मिर्ची में, भगवान आपके घर में, भगवान आपके पलंग में, भगवान आपकी खाट में, खटोला में, भगवान आपके दीवारे में, चौपारे में, भगवान आपके घर में, भगवान आपकी दीवार में। बताओ कहां भगवान नहीं? यही बात तो हिरण्याकश्यप ने पूछी थी कि तेरे भगवान कहाँ है पिताश्री? मेरे भगवान कड़कड़ में है। तेरे भगवान इस गर्म खंबे में भी है? बोले हाँ, मेरे भगवान इस गर्म खंबे में भी है। हिरण्याकश्यप गलत पड़ा महाराज, और उसी खंबे में से नरसिंह भगवान का अवतार हो गया, गर्जना हो गई। हिरण्याकश्यप का वध किया हिरण्याकश्यप का। न सुबेरे वरदान था, न सुबेरे हो, न सांझ हो, न द्वार हो, न घर हो, न परिवार हो, न नीचा हो, न ऊपर हो। भगवान ने ऐसा समय देख लिया, ना सुबेरा था, ना श्याम था, ना घर था, ना द्वार था, और तेरी पे हिरण्याकश्यप का पूरा शरीर चकनाचूर कर दिया। प्रहलाद जी आ जाते, कहते प्रभु प्रहलाद बेटा आज मुझसे तो कुछ मांग ले मेरे लाल। प्रहलाद से भगवान ऐसे लिपट गए, प्रहलाद को चाट डाला भगवान ने अपनी जिभ्या, धर्म रूपी जिभ्या से प्रहलाद को चाटा है। मेरे भगत प्रहलाद तू मांग ले। प्रभु मेरे पिताश्री यो तो अन्यायी है, अधर्मी है, लेकिन आज मैं आपसे विनय करता हूं प्रभु मेरे पिता का कल्याण करूंगा। जब कितना अत्याचार किया था, मेरे पिता का कल्याण करो, उद्धार करो, इसको मुक्ति का प्रावधान करो मेरे लाल, और कुछ मांग लो। अरे प्रहलाद तेरे पिता को क्या, मैं तेरी 7 पीढ़ियों को वरदान देता हूं तो तुम्हारा कल्याण हो, और तेरे पिता को अपना वैकुंठ देता हूं। ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के हम भाई इधर उधर भटकते हैं, सांस इधर उधर की लेते हैं, बात इधर उधर की लेते हैं, नंदा प्रनंदा में फंस के अपने जीवन को गवा देते हैं, बुराई में लगा देते हैं, दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, और ईर्ष्या करने के बाद ईर्ष्या करने वालों के घर में कांटे पैदा होते हैं। मेरे बाबा कांटे निकलते हैं। कौन के? सही के कांटे निकलते हैं। बड़ी चुभते हो बचना। अंतिम यात्रा में जो ज्यादा निंदक होते हैं, पलटू राम होते हैं, इधर पलट जाएंगे, उधर पलट जाएंगे, वो मिला तो उसमें मिल जाएंगे, वो आया तो इसमें मिल गया, जैसा आया उसका गुणगान कर दिया, और कोई भाई डराने वाला आ गया तो बस ए भाई जरा देख के चलो, योग के साथ हाथ मिलाओ, योग्यता रखने वाले का साथ दो, अनयोग से आप अलग हो जाओ। जो योग्यता धर्म की नहीं जानता है, धर्म को पहचानता नहीं है, धर्म पर प्रहार करता है, धर्म का निंदा करता है, संतों की निंदा करता है, महापुरुषों की निंदा करता है, पंच समाज की निंदा करता है, गांव गली को बिगाड़ देता है और मोहल्ले तक को बिगाड़ देता है। ऐसे से क्यों डरते? क्या कह दिया? मैंने बुरी तो कुछ कही ना, कही हो तो लौटाए, तो मौके पर लौटाए। अब पीछे तो भैया तुम चाहे लट्ठी चलाओ, चाहे डंडा पीटो, चाहे छाती पीटो, मैं तो भैया ठोस आदमी और ठोस बात का। तुम्हारे बल हम डरपत नहीं। ए हनुमत बाबा तेरे बल हम डरपत नहीं। अगर हम गलत कही हो बाबा तो उनसे मत पिटवाना, तेरी गदाई हमारे लिए बहुत है, इस गदा से हमें खूब पिटाई चाहिए। बारात कथा में तो बहुत आनंद आ रहा होगा, अरे नहीं आ रहा, अरे नहीं आ रहा। अब तो ठाकुर जी के चरणों में पिताजी अब बहुत गुजर गई, थोड़ी रही है, गंगा के किनारे जाकर ठाकुर जी की सेवा करो, मन को विक्षेप होने से कृष्ण लीला की कथाओं में लगा दो, भावना रखो भगवान की, और जो हृदय का परिवर्तन होगा सेवा और सत्कर्म माने पर दर्शन दर्शन बिगड़ करता तो आते ही है। अतः पर दर्शन का त्याग कर, जो दूसरे में दोष देखते उनका त्याग कर,
अपना सेवा ठाकुर जी में लगा। मेरी माताओं, बहू से मत लड़ा करो, नंद से मत लड़ा करो, दौरानी जेठानी से ईर्ष्या मत किया करो, सास ससुर की सेवा करो और जेठ दौरानी सबका आप मन जीत सकती है। आपके अंदर ममता है, सम्मान से जियो। आजकल का तो फैशन हो गया है, बहू आई नहीं के कमरा अलग मकान अलग, पिता बैठे गई बहू लेके नहीं गई, मेरे बाबा एक और गई और ही खास गई। कहा है भाई रेल निकल गए। जिस बहू बेटा का तुम इतना गर्व करते थे, आज सब गड़बड़ हो रहा है। वो बहू बेटा तुम्हें छोड़ के अलग रहना पसंद करते। अगर तुम नहीं रहोगे तो बहू कहेगी मैं थोड़ी रहूंगी, मैं पढ़ी लिखी ज्यादा हूँ। मेरे बाबा प्यार पोसे करो, समझ लिए? आजा ठिकाने पे, ठिकाने पे। वो बेटा जो तुम्हारे सामने मुर्गा बना था, वो मुर्गा बहू के पाए में पड़ा हुआ है। वो तुम्हारा मुर्गा जो मुर्गा बोल के तुम्हारे पास में बैठा था, वो मुर्गा बन के अब वहां बैठा। बहू बेटी हो, नाराज मत होना, नाराज नहीं होना। मैं तो देख रहा हूं खेल और आंखों से देख रहे। सास ससुर रेल सीधे के रह जाते, खाए ठोको अपने हाथ का, मर गए हम तो कर करके नहीं, हमारे समय के हमें कर रहे, हम करते चले आए। हम तो जमाने से गोबर उठाओ, जमाने से रोटी करिए, करते ही रहेंगे। ये हमारे भाग में बदो बेटा करो, अब हमें को खबागो। बहु बेटा तुम गए करो, कर करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये कह रही है कि आप जिनको अपना अपने बेटा अपना मोड़ा अपना, अरे ले लो टिले हमसे जा रहे, तुम क्या कर लो, हम तुमसे अलग। कोई किसी को नहीं पूछता, कोई किसी को जान नहीं रहा है। माने बड़ी विडंबना संसार में फैली हुई है महाराज। पढ़ी लिखी बेटियां आ रही हैं, जरूर मैं उनका स्वागत करता हूं। पढ़े लिखे बच्चे हैं, मैं उनका आदर सम्मान करता हूं। लेकिन पढ़े होने के बाद गुणवान बन जाओ। जिन माता पिता ने तुमको साजा संवारा, तुम्हारा इतना मान सम्मान, तुम्हारे लिए त्याग बैराग, तुमको पढ़ाने के लिए कर्जा तक निकाला और तुम्हारी फीस कर्जे से भरी, आज उन माता को तुम बेहाल छोड़ के आज इतने निर्दयी बन जाते हो कि तुम अलग रहने की चिंता करते। कहा भैया कैसे शांत रहे, मैंने क्या इसलिए संसार में कोई किसी का नहीं। संसार में भगवान अपना एक बात और, स्वस्थ रहने के लिए भगवान का सहारा लो। आप जब भी स्वस्थ रह पाएंगे, जब भी आप बिल्कुल एनर्जिक और बिल्कुल ऊर्जावान रह पाएंगे, जब भगवान का भजन पकड़ लेंगे। और संसार का भजन पकड़ा तो बुढ़ापा तो देर में आएगा, पहले ही मर जाओ। बुढ़ापा देर में आएगा दादी, हम तुम्हारी उम्र पर भी नहीं पहुंच रहे। आज का खेल तो भगवान पहले ही दिखा रहा, और भैया नहीं दिखा रहा हो तो तुम बड़े भाग्यशाली हो सकते हैं। साफ दिखा, साफ कह दिया महाराज पिताजी अब तुम भगवान का आसरा ले लो, क्योंकि ये भैया अजामिल ने अपने पिता के साथ मारपीट करी थी, इसलिए कह रहा हूं गोकर्ण ने कह दिया पिताजी अब इसकी मारपीट से बचना है ना अजामिल के, तो भगवान का आसरा ले लो। और दादी मार खाना है, कक्का ओ काकी, भैया बेटियों बहनों, मार खाना तो खूब खाते, भगवान के चरणों में अनुराग रखो। सच्ची सेवा सच्ची कथा यही है। उमा कहो में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। माने मैंने भगवान शंकर ने सबका उमा, ये संसार मैंने बनाया और मेरे संसार में मैं ही फंस गया। संसार मिथ्या है, तब भगवान जाके संसार में बसे। बड़ा सत्य कहा है,
बोले शमशान में भगवान शंकर कहां मिलेंगे? शमशान में। सत्य बोलो, सत्य बोलो तभी गति। आदर लेकर भगवान में जीवन बिताओ। कथा में आनंद आ रहा है? जीवन लेकर आज शायद लक्ष्मण में एक बूढ़ी दादी चली गई है ना? हाँ, बीरू आपके साथ जो बेटा रहता था ना, उसकी दादी, इसलिए वो आज आया नहीं। हाँ, पूरा परिवार और पूरे हमारे लक्ष्मण के श्रोता जो भी आते थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अच्छा परिवार है और आपके हमारे बालाजी धाम से जुड़ा हुआ परिवार है। उनका भाव बालाजी के प्रति समर्पित है और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो सब, अगर उनकी दादी है तो हमारी सबकी दादी है। और भगवान श्री हनुमान जी मंगलवार का दिन है, निश्चित कल्याण की ओर ले गए होंगे। मंगलवार कोई दादा गए थे, छिन्ना दादा जो थे ना, वो संतों से प्रेम नहीं करते थे। पता नहीं जब बालाजी भगवान की जब से यज्ञ हुई थी ना, तो भगवान बालाजी के बन के रह गए, मुझसे विशेष प्रेम करते थे। माने को मंगलवार को सवेरे आते थे, तो सवेरे आने के बाद मैं दोनों टाइम आता था। शाम को मैं पूरी आरती लेके तो बोले मोड़ा मैं तेरे संग नहीं चलूंगा, लठ लेके लक्ष्मणगढ़ छोड़ के जाता था। बहुत सज्जन पुरुष थे, अच्छे व्यक्ति थे, मौके खड़े थे। मैं एक ही बात कहूँगा, कड़क थे, मुंह से ऐसे कहते थे, टोक के लगे जाते थे। लेकिन देखिए वो परिवार आज फल फूल रहा है, परिवार को जोड़ गए सबको। एक बात समझ लेना, जब कोई महापुरुष, कोई महाबेटी, कोई महासती सावित्री, हमारी कोई इस तरह की दादियां जाती हैं तो हमको दुख होता है इस बात का। दादी भले ही तुम मालनपुर में, लेकिन जिस दिन जाओगी ना, अगर हम जितने बने रहे तो दुख करो। कहीं हम पहले चले गए तो पता नहीं, बस नहीं, कोई न जाए भाई। आना जाना तो भगवान के हाथ में, जब जिसका समय तय है उसके समय के अनुसार उसको जाना है। लेकिन मानवता बहुत बड़ी चीज होती है। माने मानवता नहीं है इंसान में, तो फिर उसके अंदर कोई सत्कर्म नहीं। मनुष्य के अंदर मानवता होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, सभ्यता और बिल्कुल समर्पित भाव होना चाहिए। जो अपने बालाजी धाम से जुड़े हुए हैं, मैं सभी से कहता हूँ कि आप अपने भाग्य को सराहो। मैं थका होने के बाद भी जब आप मेरे सामने बैठ जाते हो ना, तो मेरे अंदर ताकत, एनर्जी आ जाती है। वैसे तो मैं टुकड़ा हो गया हूँ, शरीर से टूट चुका हूँ, लेकिन आपको देखते ही पता नहीं, और यहाँ बैठते ही करंट एकदम ऐसा आता है कि मैं कब से बैठता हूँ, कब से बैठा हूँ, कब तक बैठा रहा हूँ, मैं चलता ही महाराज। कथा बहुत सुंदर है, इसमें बात आती है। अच्छा, इसमें सुखदेव भगवान ने कह दिया, कथा के अंदर श्रोता एक बात और आती है। उत्तम पाठ के लिए 6 अंग है। उत्तम आपको बनना है तो इसके 6 अंग। मधुरता स्पष्ट होना चाहिए, मधुरता, अक्षोचा, पदेच्छ का ज्ञान, धीरज, लब, सामर्थ्य, मधुर कंठ होना चाहिए। बाणी मीठी हो, मैंने भगवान की जी कथा में जी आता, अगर आपकी वाणी में मिठास नहीं है, श्रोताओं को वाणी प्यारी न लगे, तो आप कितने भी बजते रहिए, जब तक श्रोताओं के कान के माध्यम से आपकी वाणी आर पार हो जाना चाहिए, श्रोताओं को हिला दे आपकी वाणी। आप भगवान के उस मंत्र का उच्चारण करते समय श्रोताओं के कान के माध्यम से उनके हृदय में स्थापित कर दो वाणी, तब मन, तब तो बात है। ज्ञान वही है जो आपने ज्ञान बांटा है, वो कानों के माध्यम से श्रोताओं के अंदर प्रवेश करके स्थिर हो जाए, स्थायी हो। पाठ शांत चित्त से करो। आपको पाठ करना है तो शांत चित्त से करें, और समझे बिना अतिशय शीघ्रता से पाठ मत करो। अगर आपको सूझबूझ पाठ करने की क्षमता नहीं है तो उसमें अतिशीघ्रता नहीं लाभ।
भगवान सुखदेव ने कहा आत्मदेव गंगा के किनारे आ गया। आत्मदेव गंगा के किनारे आ गया, मानसी सेवा करने लगा। क्या करने लगा? मानसी सेवा करने लगा। मानस की सेवा करो। सबसे पहले मानस के अंदर परमात्मा है, मानस के अंदर ईश्वर है, मानस के अंदर ईश्वर का अंश है। इस मानव सेवा को करिए। जब मानव सेवा संतुष्ट हो जाएगी तो आपकी सफलता, आपकी तपस्या सफल हो जाएगी। अभी गुरु पूर्णिमा के दिन आपने देखा था, इतना अपार मेला था, अपार मेला था, अगणित मेला था। और आप समझ सकते हैं यही बाबा की सच्ची पढ़ाई। कोई नौता निमंत्रण नहीं था, लेकिन बाबा के मिलने के लिए, गुरु दीक्षा लेने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए अध्याय मेला था। आप समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर खटार डालेंगे, आप किसी तरह का अज्ञान बांटेंगे, आप यहाँ पर किसी तरह का मन जो जीव को अच्छी नहीं लगती है उस तरह का वातावरण करेंगे, तो आपकी बात को सुनने के लिए हम कोई आएगा। इसलिए करत करत अभ्यास की जड़ मत हो। महाराज बात कथा में आ जाती है, बैठकर मन को एकाग्र चित्त में लगा दें। आप बैठ जाएंगे, मन को बालाजी धाम में आके केवल बालाजी के चरणों में और कथा में लगा दे, तब आपका उद्धार होगा। चंचल मन को विवेक रूपी बोध से संभालो। चंचल मन तो जहां है, लेकिन लग रही है कथा बंद हो जाए तो हम कब भागे, कब फोन कर ले, कब बात सुन ले, कब बात कह दे, खाए भैया कैसी गई लगी है, कब फोन मिल जाए। फोन आ गया, मिस कॉल में पड़ा है और पेट में दर्द हो रहा है कि ये कथा बंद हो, तब बाबा जा ये फोन आपके काम नहीं आएगा। ये फोन आपका हमारा विनाश और कथा में बिगड़ डालेगा। मैं तो सास की सेवा में रहते हुए मंगलवार को कभी फोन नहीं लाया, शनिवार को कभी फोन लाया। जो महापर्व रहते मैं फोन लेके कभी नहीं आया, ठोक के बंद करके आया। अधिकारी मुझसे जो बड़े अधिकारी थे उनको बड़ी पीड़ा रहती है, तो फोन बंद कर जाते यार भैया, तो नहीं सर। मंगलवार को जिन नथिंग आप, मैं नहीं करूंगा मंगलवार को। आप बिगड़ डाल दोगे, मुझे कहीं ना कहीं फंसा दोगे, मुझे चिंता में डाल दोगे, मैं कथा से वंचित हो जाऊंगा, साधना से वंचित हो जाऊंगा, आप कहीं ना कहीं मुझे चक्कर को फंसा दोगे। मंगलवार को नहीं, तो आपको आदत डालो। अरे भाई फोन के बगैर नहीं रह सकते क्या? पहले जमाने में फोन थे क्या? नहीं थे। फोन मत डालो। हाँ, कुछ नहीं होता। आप फोन को घर पे रख, संभाल के धरे आया करो, और जाके जब गए तब राम राम करके उठा लिया करो। भैया बता आपको तो नहीं, लेकिन यहाँ कई लोग हैं फोन के बगैर नहीं चलते रह सकते। 12 अर्थात संकल्प विकल्प से मन को दूर करो। आप ऐसा संकल्प करिए जिससे आपका विकल्प शुद्ध हो जाए, तब तो आपकी बात बनेगी। मानसिक सेवा से मन की धारा अटूट रहनी चाहिए। आपका मन परमात्मा में लगा है तो फिर आपकी धारा की जो है ना संस्कृति। मेरी माताएं जो बैठी हुई है, कुछ माताएं तो बूढ़ी हो गई हैं। जब मैं बूढ़ा हो गया, 24-25 साल बैठे मुझे हो गए, वैसे तो मैं 28 साल की बात करता हूं। जब मैं 28 साल में बैठा मेरे काले बाल थे, भैया बेटा बच्चा बेटा ऐसा ही बल्लू तेरे जैसे ही थे बेटा। मेरे बाबा अब तू अंदाज लगा लेकर देख, 28 साल में तू भी ऐसा ही लगेगा जैसे मैं लग रहा हूँ। राकेश 28 साल में कैसा लगेगा? कैसा लगेगा बेटा? ये काली और ये लाल में हमेशा नहीं रहती है भैया, ऐसे हो जाते हैं। हाँ, ये सच्चाई, ये सच्चाई है। ऐसी सेवा दिव्य होती है। मन एकाग्रचित हो जाए, ऐसी सेवा दिव्य होती है। उच्च स्वर से जाप पाठ करने से मन एकाग्रचित होता है, विवेक होता है। आत्मदेव सतत भगवान, इस भगवान ध्यान में तमन बने रहते थे। अर्थात इसके पश्चात सत्कर्म होना चाहिए, अन्यथा निवृत्ति से भी पाप प्रकट होता है। अगर आपने निवृत्ति नहीं की संसार की,
तो पाप दोबारा प्रकट हो जाता है। आत्मदेव महाराज, आत्मदेव दसम स्कंद का पाठ करने से वो सचमुच वो बन जाते, आत्मा परमात्मा से मिलती है। अगर सच्चे मन से आप अगर भगवान का पाठ करेंगे तो आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो ही देव बनती है। आज जीव और शिव एक हुए। जब आप आत्मा से भगवान को याद करते हो ना, तो जीव भगवान शंकर एक हो जाते। कभी कभी यहाँ चमत्कार देखते होंगे कि परमात्मा किसी न किसी रूप में प्रकट होकर कहते हैं मैं ही हूं। तो ये सत्य है, ये असत्य नहीं है। ये आप इसको अचंभा मत मानो, आपके अंदर भी परमात्मा बैठा हुआ है। आपने उसको संसार के कचड़े से ढक के रखा, और जिस दिन आप संसार के कचड़े को हटा देंगे, आपके अंदर वही परमात्मा प्रकट होके बाहर आ जाएंगे और आपको सत्य मार्ग का मार्गदर्शन करते हुए आपको कल्याण की ओर ले। जीव और शिव का मिलन हुआ है, कथा में साफ आ गया। जीव और शिव का मिलन। भागवत का जो आसरा लेते हैं, भगवान सुखदेव कहते हैं श्रोताओं, भागवत कथा का जो आसरा लेते हैं वो भगवान बनता है। बात को समझिए, भागवत कथा का जो आसरा लेते हैं और जो इसका चिंतन मनन करते हैं, कथा को सुनते हैं, कथा को कहते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं, सत्य बात करते हैं, त्याग वैराग धारण करते हैं और किसी तरह का लोभ लालच नहीं करते, तब भगवान। अगर कथा में लोभ लालच करके बैठ गए तो भगवान, अगर व्यास पीठ पर बैठकर वो व्यास जी महाराज कहे चरोतरा मेरा है, तो वो व्यास फिर भगवान नहीं। त्याग, व्यास पीठ के सन्मुख चढ़ाई हुई कोई भी वस्तु ये पंचों की है, ये बालाजी सरकार की है, ये निजी संपत्ति किसी की नहीं है। ये आशीर्वाद निजी संपत्ति नहीं है। व्यास पीठ पर बैठ के जो भगवान की कथा का जो पैसा मांगते हैं उनका कल्याण नहीं हो सकता। आप उधर कथा का मोल भी ले रहे हो और जो चढ़ोतरा आया उस पर भी बात किए हुए हो। जब अंतिम विदाई होती है, जजमान ने तो आपको दे दिया, लेकिन आप फिर भी लालच करके बैठे कि भाई और पूर्ति करो, और इस बात से काम नहीं चलता। अब आप बहुत से हमारे व्यास वक्ता कह देते हैं कि हम तो आश्रम खोले हुए हैं, गौओं के लिए ले जाते हैं, इनके लिए ले जाते हैं। इसलिए भागवत का जो आत्मा, भागवत का जो आसरा ले वो भगवान बनता है। लेकिन भगवान कब बनोगे? अब मैं यहां से खाऊंगा, धन भी खाऊंगा, चोरी भी करूंगा, तो कैसे भगवान बन जाएगा? अरे बताओ बन जाऊंगा? अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं भाई, जब मैं यह त्याग वैराग करके बैठूंगा, सच्चाई पे चलूंगा, नीति पे चलूंगा, नीति बताऊंगा, नीति पे चलाऊंगा, त्याग करूंगा, वैराग करूंगा, यहाँ का एक भी दाना माने मैं उसको अपने निजी स्वार्थ में नहीं लगाऊंगा। मैं दाने की बात कर रहा हूं, धन तो बहुत बड़ी बात है। और जेब भरोगे तो जेब इसी कर्म इसी जन्म में भर पाओगे। अगले जन्म में बालाजी के गेट पर कटोरा लेके, अगले जन्म में बालाजी के गेट पर कटोरा लेके, नहीं तो पूछो लाओगे। नहीं, हम ठीक बोल रहे हैं महाराज। अरे इसमें भी बुरा लगता है, पर इसमें भी क्या होना ये कि तुम नेक कहो ना तो 1 कुंटल का हो जाता था। अब ये सत्य की पढ़ाई तो मुझे सत्य देना पड़ेगी ना। अब मैं स्वतंत्रता कह दूंगा भाई जो चाहो तो करो भाई। भाई जब तक ये शरीर है, जब तक भगवान ने वाणी दी है, जब तक ये नजर है, तब तक तो भाई
और मर जाएंगे तो उसके बाद भैया बालाजी सरकार है, पर जो जैसी कराए, जो जिसको मति दे वो का काम है। जो उन्होंने मुझे बताया वो मैं किताब आपको पढ़ा रहा हूं। अब उनकी किताब तो कठिन है, उनकी किताब पढ़ना हर आदमी की बस की चीज नहीं है, उनके अनुसार चलने की क्षमता हर आदमी में नहीं है, मुझ में भी नहीं है, लेकिन मुझको वो चला रहे हैं। मुझ में भी नहीं है मनुष्य रूप से, लेकिन मुझे चला रहे हैं। इसलिए चला रहे हैं कि बेटा मेरी ख्याति क्या है, और मैंने तुझको पकड़ा है, तो बेटा मैंने तुझे पकड़ा तो तेरी रगड़ाई इतनी कर दूंगा कि तू बच नहीं पाएगा। एक महापुरुष होते हैं, आपके घर में महापुरुष दिव्य पुरुष आ जाए, आप उस खानदान में कुल में जन्म लेते हैं, अगर कोई उस कुल से बेटा कहीं विचलित होता है, कोई नाती पोती, तो कुल वाले पकड़ के उसे सिखाते कि तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो, तुम मेरी नहीं मेरे कुल की डुबा रहे हो। और यहाँ पर भी वही हो रहा है। गोकर्ण क्या कह रहे हैं? गोकर्ण कह रहे हैं कि अजामिल ने तो डुबा दी पिताश्री, इसको छोड़ो। आज भी हम शराबी कवाड़ी और जुआरी और इस तरह के बच्चल बच्चे होते हैं, उनकी मामी पीते हैं, उनके पीछे लगते हैं, कोई कहता है तो हम उनसे नहीं, जो कहने वालों से भी लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, देखो तुमने जो कुल है विचार महाराज, अर्थात आज कथा लंबी हो गई महाराज जी, और बेटों की चलिए आज लोग भजन भी कर पाए, अभी हम भजन भी कर पाए। अब कथा का तो ऐसा ही स्वरूप है मेरे भाई, जब दृष्टांत आ जाता है तो मुझे पूरा करना चाहिए, ठीक है महाराज। ऐसी सेवा दिव्य होती, निस्वार्थ सेवा ही दिव्य। आप त्यागी बैरागी महाराज, जहां तो छोटे बन के बैठेगा वो बड़ा होता है। बालाजी हनुमान जी छोटे बन के रहे, तब आज हनुमान जी बन के आज इस संसार में पूजित बने हैं। आप छोटे बनोगे, बड़े बनने की कोशिश करी तो पिट जाओगे, वहीं आप चकनाचूर हो जाओगे। बचो, हर चीज से बचो, सच्चाई पे आओ। आप बाबा के आंगन में कोई चीज देखते हैं, सेवादार ने नहीं की है तो मेरा कर्तव्य बनता है, भाई सेवादार नहीं दिख रहा तो मैं कर लूंगा, तो क्या मेरा कद कम हो जाएगा? हो जाएगा। अब हम कह के भाई हम तो केवल इसी के बंधक है, नहीं नहीं। अब मैं कहूँ भाई मैं तो कथा का बंधक हूं, तो जब बात चल जाएगी क्या? यहां तो सब देखना पड़ेगा, जो आपको जवाबदारी मिली है वो देखना पड़ेगा। आप 24 घंटे प्रांगण में रहते हैं, जहां पर जो भी ऊपर नीचे धक्का मुक्की ऊपर नीचे होता है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? पुजारी जी मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, और बोल भी गया हूं तो क्या कर लूंगा भैया। अब पीछे जो तुम्हें टोकर टाकी करी करना है खूब जी भर के करो उच्च स्वर में जब पाठ करने से मन एकाग्रचित्त होता है महाराज। आत्मदेव दसम बात आ गई महाराज। आज जीव और शिव का मिलन हो गया है, और महाराज यहाँ पर बात आती है श्री परमात्मा के स्वरूप क्या है। अब ये दो बातें मैं बाद में कहूंगा, थोड़ा भजन कर लेते हैं पहले भैया, थोड़ा भजन कर दो, इसके बाद में कथा कहूंगा आगे, क्योंकि 11:15 बज रहे हैं और मुझे टाइम दे देना थोड़ा सा, कथा का विराम मुझे उतार देना है। हालांकि मैं कथा को छोड़ने के मूड में नहीं हूं, लेकिन आप दो गाय कलाकार बैठे, मैं आपको भी समय दे रहा हूं, ठीक है? हाँ
हरिओम।